આપની કંપનીમાં હવે મેનેજમેન્ટ સાથે ચર્ચા કરીએ તો આપની કંપનીમાં અત્યારે જોડાઈ રહ્યા છે પીએનબીના મેનેજમેન્ટ અને કંપનીના એક્ઝિક્યુટિવ ડિરેક્ટર બીભુ પ્રસાદ મહાપાત્રા એમની સાથે નંબર્स पर चर्चा करिए। बीभू सर, गुड आफ्टरनून सर, स्वागत है सीएनबीसी बाजार पर। एक शुरुआत करना चाहेंगे सर टॉप लाइन और प्रॉफिटेबिलिटी के साथ। जैसे यहाँ से हमने देखा सर कंपनी ने जो क्रॉस किया है 16,900 करोड़ प्रॉफिट FY26 के लिए। सर ग्रोथ देख रहे हैं मॉडेस्ट एट 1.6%, तो क्या सर यहाँ से एक होल्ड बैक कर रहा है स्ट्रॉन्गर बॉटम लाइन एक्सपेंशन को, वो समझना चाहेंगे। गुड आफ्टरनून मैडम एंड गुड आफ्टरनून टू ऑल योर व्यूअर्स। मैडम आपने सही बताया कि जब हमारा टोटल आप देखोगे क्वार्टर टू क्वार्टर में देखोगे नेट प्रॉफिट का मैडम, तो हमारा 14% से ज़्यादा हमारा ग्रोथ हुआ है। लेकिन टोटल ओवरऑल मान लो कि आप देखोगे तो 1.9% का ग्रोथ हुआ है। बिकॉज हमने 2026 25-26 में हमने न्यू टैक्स रिजीम को हमने शिफ्ट किए थे और पहला क्वार्टर में उसका हमने हिट लिए थे, जिसके कारण से हमारा ओवरऑल जो हुआ है ग्रोथ हुआ है नेट प्रॉफिट में, तो वो हो गया है 1.6% का। उसके बाद नेक्स्ट क्वार्टर से हमारा हर टाइम पे हर क्वार्टर में नेट प्रॉफिट अराउंड 5,000 करोड़ के रहा है और लास्ट में हमारा 5,225 रहा है। लेकिन पहले क्वार्टर में हमने जो न्यू टैक्स रिजीम को शिफ्ट किए थे उस टाइम पे हमारा नेट प्रॉफिट आया था 1,675 करोड़ का। और जब आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे मैडम, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में हमारा ओवरऑल ग्रोथ जो ईयर YOY ग्रोथ हुआ है 9.2% ग्रोथ हुआ है, जबकि हमने दिए थे गाइडेंस दिए थे कि 8 to 9% होगा। तो ये नेक्स्ट ईयर से जैसे लास्ट क्वार्टर से भी और ये 26-27 में ये न्यू टैक्स रेजिम हमने शिफ्ट कर चुके हैं, तो उनका बेनिफिट हमको ये मिलेगा और ये कंटिन्यू रहेगा हमारा 26-27 का फाइनेंशियल ईयर में। और हमारा जो नेट प्रॉफिट का जो ग्रोथ कंटिन्यूअसली सिक्वेंशियली क्वार्टर टू क्वार्टर ग्रोथ होते रहेगा। जी बीभू सर, जो दो नंबर्स आपने मेंशन किए दोनों के ऊपर पूछना चाहूँगी। एक तो क्वार्टर फोर प्रॉफिट जैसे आपने बताया काफ़ी हेल्दी रहा एट 14%, तो सर न्यू रन रेट कैसे गोइंग इनटू FY27 आप देख रहे हैं। साथ ही ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी आपने मेंशन किया एट 9%, जो एक गाइडेंस था वहाँ से भी एक काफ़ी अच्छा ये नंबर भी दिखा रहा है। बट ये कितना सस्टेनेबल है, ये मोमेंटम जो है गिवन मार्जिन प्रेशर, वो दोनों नंबर सर समझना चाहेंगे। तो मैडम लास्ट ईयर मार्जिन के ऊपर हमारा इम्पैक्ट रहा है, इफेक्ट रहा है, क्योंकि अब सबको मालूम है कि रेपो रेट 125 बेसिस पॉइंट्स का डाउन हुआ था। तो हमारा जो क्रेडिट पोर्टफोलियो है और 60% ऑफ आवर क्रेडिट पोर्टफोलियो और लिंक टू आवर फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो इमीडिएटली उसका इम्पैक्ट आ गया था हमारा 60% ऑफ क्रेडिट पोर्टफोलियो में। तो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट यील्ड एंड एडवांसेस कम हो गया था। लेकिन डिपॉजिट में ये रेट इम्पैक्ट आहिस्ता-आहिस्ता होते रहा है और कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट का इम्पैक्ट इतना नहीं आया है, क्योंकि सबको मालूम है जैसे रेट डिपॉजिट रेट स्टिकी रहा है और हाई रेट रहा है। लेकिन हम आप कंपेयर करोगे मैडम क्वार्टर टू क्वार्टर, लास्ट क्वार्टर ऑफ 25 एंड दिस क्वार्टर ऑफ 24 25 एंड 25-26 लास्ट क्वार्टर का देखेंगे तो 31 बेसिस पॉइंट्स हमारा डाउन हुआ है और ईयर टू ईयर देखोगे तो 7 बेसिस पॉइंट्स हमारा कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट डाउन हुआ है। तो हमारा अभी 5,48,000 करोड़ का जो टर्म डिपॉजिट है जो 6.50% से हायर रेट पे है, वो रीप्राइसिंग होगा, क्योंकि हमने अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट को डाउन किए हैं जो 50 बेसिस पॉइंट्स का। तो ओवरऑल मान लो कि ये मानेंगे कि और रेपो रेट कम नहीं होगा और हमारा रीप्राइसिंग होते रहेगा हमारा डिपॉजिट्स का, तो 25 बेसिस पॉइंट्स का हमको इम्पैक्ट आएगा, निम में आएगा। एंड इन एडिशन टू दैट हमारा जो नया ट्रैजेक्टरी रहेगा, हमारा रैम के ऊपर ज्यादा फोकस रहेगा, जो हाई यील्डिंग हमारा एडवांसेस है। अभी हमारा 56% है टोटल जो एडवांसेस का पोर्टफोलियो, उसको हमने लेके जाएंगे 58% के लिए। अब आप देखोगे हमारा राम पोर्टफोलियो में हमारा रिटेल में 18% से ज्यादा ग्रोथ हुआ है, हमारा MSME में लगभग 20% ग्रोथ हुआ है और एग्रीकल्चर में मोर देन 60% ग्रोथ हुआ है। तो ये ट्रैजेक्टरी मान लो कि हमारा राम पोर्टफोलियो जो हाई यील्डिंग उसका ग्रोथ रहेगा और हमारा रिप्राइसिंग हो जाएगा डिपॉजिट्स का,
तो हमारा जो नीम का जो इम्पैक्ट है, एनआईआई एंड नीम, उसका इम्प्रूवमेंट आएगा मैडम। राइट सर। तो सर नीम्स और कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट आपने मेंशन किया है, तो और आगे अभी मैं फर्दर पॉइंट्स पे जाना चाहूँगी, वो है असेट क्वालिटी। सबसे पहले सर जीएनपीए के साथ शुरुआत करते हैं, जो एक इम्प्रूवमेंट सर रिक्शा आप यहाँ से देख रहे हैं 2.95%। सर ये जो स्ट्रॉन्ग क्लीन अप हमें देखने को मिला, क्या ड्राइविंग फैक्टर्स रहे इसके लिए, जीएनपीए समझना चाहेंगे? मैडम उसमें 2-3 इम्पोर्टेंट फैक्टर्स है। तो जीएनपीए का जो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स है हमारा देखेंगे आपने, फ्रेश स्लिपेज जो है हमारा कंटिन्यूअसली क्वार्टर टू क्वार्टर रिड्यूस होते जा रहा है। इसका मेन मुद्दा इसलिए है, हमारा जो अंडरराइटिंग जो हमारा सिस्टम है इम्प्रूवमेंट हुआ है। दूसरा चीज़ है कि कलेक्शन एफिशिएंसी भी बढ़ा हुआ है और जो एनपीए पोर्टफोलियो है उसी में डिफरेंट अप्रोचेस लिया गया है, उसको डिजिटाइज़ भी किया गया है। लिबरल ओटीएस पॉलिसी भी इम्प्लीमेंट हुआ है और डिजिटली हमने जो है वो एनडीएनडीए का हमारे नॉन डिस्क्रिमिनेटरी एक स्कीम निकाले हैं, जहां पर कोई बोरोवर आपको खुद को पता चल सकता है कि वो कितना पैसा दे करके उसको ओटीएस कर सकता है। और थर्ड थिंग है कि हमारा जो वर्टिकल में हमने चेंजेस किए हैं, स्ट्रक्चरल चेंजेस हमने किए हैं। अभी 98 हमने रिकवरी डिविजन्स शुरू किया ऑल द अपना जो रीजनल ऑफिस में, तो उसका इफेक्टिवनेस आया है। तो हमारा आप देखोगे फ्रेश स्लिपेज और कंपेयर करोगे रिकवरी, ये हमारा 2x से ज़्यादा होता है। मान लो कि ₹100 का हमारा स्लिपेज होता है, तो ₹200 हमारा रिकवरी होता है। तो कंटीन्यूअसली आप देखोगे कि हमारा ग्रॉस एनपीए डाउन होते जा रहा है और आपने लास्ट ईयर में 3.95 था, अब आकर के 2.95 में पहुँचा है। 100 बेसिस पॉइंट्स डाउन हुआ है। तो दीज़ आर द रीज़न्स कि हमारा इफेक्टिवनेस इन द अंडरराइटिंग प्रोसेस, कलेक्शन मैकेनिज्म में इम्प्रूवमेंट एंड रिकवरी प्रोसेस में इम्प्रूवमेंट हुआ है। ये कंबाइंडली ये हमारा लो ग्रॉस एनपीए हुआ है। राइट सर। सर अगर नेट एनपीए सर देखें बिलो 0.3%, तो सर क्या लेवल पे ये स्ट्रक्चरली सस्टेन होते आप देख रहे हैं? मैडम वही है कि आप ना भी देखेंगे नेट एनपीए भी हमारा जो है ये कंटिन्यूअसली सीक्वेंशियली क्वार्टर टू क्वार्टर डाउन होते जा रहा है और हमारा जो गाइडेंस था 0.5% से नीचे लाने के लिए मार्च 26 में, अभी हमने 0.29% में आए हैं ग्रॉस नेट एनपीए का और हमारा जो गाइडेंस है फॉर 26-27 ये हमारा 0.4% रहेगा और अमाउंट वाइज देखोगे इट इज अराउंड 3600 का है। तो डेफिनेटली देयर इज इम्प्रूवमेंट इन आवर ग्रेजुअली इम्प्रूवमेंट इन आवर नेट प्रॉफिट में भी हमारा कम होते जाएगा ये। जी सर। बिल्कुल सर, स्लिपेज इस आउटलुक के ऊपर जानना चाहेंगे फॉर फाइनेंशियल ईयर 27। कुछ स्ट्रेस सर यहाँ से विजिबल है इन एमएसएमई और रिटेल सेगमेंट्स? मैडम जैसे गवर्नमेंट का बहुत सारे स्कीम्स आया है और गवर्नमेंट भी उस पे थ्रस्ट दिया है कि एमएसएमई को ग्रोथ करने के लिए और हमारा भी देखोगे मैडम कि 20% ग्रोथ हुआ है एमएसएमई में। लेकिन टेक्नोलॉजिकली वी हैव डेवलप्ड आवर प्रोसेस सिस्टम इन एमएसएमई और हमारा जो है एंड टू एंड डिजिटल हो चुका है। बहुत सारे हमारा स्कीम्स एमएसएमई सेक्टर में ई जीएसटी और हमारा एमएसएमई प्राइम प्लस, ये सारे हमारा जब डिजिटली हमने उसको एंड टू एंड कर चुके हैं, तो उसका डेलिक्वेंसी बहुत कम हो रहा है मैडम। और आप देखोगे ईयर टू ईयर ऑल्सो हमारा एनपीए परसेंटेज हमारा एमएसएमई में 11% से आज 8% हो चुका है और हमारा जो एसएमए सेक्टर में देखोगे तो जो जिसको बोलते हैं स्पेशल मेंशन अकाउंट जो होता है, इसमें भी हमारा एमएसएमई का जो परसेंटेज है वो कम होते जा रहा है। तो हमारा कोई ऐसे स्ट्रेस इन एमएसएमई सेक्टर हम देख नहीं पा रहे हैं। राइट सर। क्रेडिट ग्रोथ और मिक्स के ऊपर सर अभी कुछ पॉइंट्स जानना चाहेंगे बिल्कुल सर। एक तो रिटेल ग्रोथ काफ़ी स्ट्रॉन्ग यहाँ से देख रहे हैं, स्पेशली व्हीकल लोन्स देखें तो मोर देन 35%। सर ये ट्रेंड कैसे सस्टेनेबल आप देख रहे हैं? तो मैडम आपने सही बोले हैं, हमारा जो व्हीकल लोन में जो रिटेल का वन पार्ट है वो 35% है, जबकि इंडस्ट्री का आप देखेंगे कि 18 to 20% से। इसका मेन ये है कि अभी हमने बहुत सारे जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज का जो मैन्युफैक्चरिंग के साथ और डीलर के साथ हमने टाई अप किए हैं, जिसके लिए हमारा स्पेशल भी हमने जो
रखे हैं, मार्केटिंग टीम रखे हैं, वो जा करके हमारा जो रिटेल आउटलेट से जैसे डीलर से उनके साथ जा करके टाई अप कराते हैं और ये भी हमारा फुली डिजिटल हो चुका है मैडम। तो डिजिटली हमने उसको सैंक्शंस और इमीडिएटली विदिन 24 आवर्स नहीं 3-4 घंटे में भी हमने लोन सैंक्शंस करा रहे हैं, टैट मेंटेन कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहे हैं और टाई अप हुआ है। उसका इम्पैक्ट आया है कि हमारा जो है व्हीकल लोन में ग्रोथ हुआ है। बट जी। हमने ओवरऑल भी हमने देखेंगे जो 26-27 के लिए हमने रखे हैं, जैसे मैं पहले बोल चुका हूँ कि हमारा अभी 26% जो रैम सेक्टर है उसका हमने 56% जो है उसको 58% में लेके जाएंगे हुँ। और हमारा जो कॉर्पोरेट का भी देखेंगे मैडम 11% का हमारा ग्रोथ हुआ है वाई और ये सस्टेनेबल रहेगा क्योंकि हमने कॉर्पोरेट में भी हमने रोड्स एंड हाईवेज देन हमने फूड प्रोसेसिंग देन हेवी मैन्युफैक्चरिंग उसमें और हमने दे रहे हैं ग्रीन फाइनेंसिंग में भी हमारा थ्रस्ट रहेगा और हॉस्पिटल सेक्टर में मोर स्पेसिफिकली हमारा थ्रस्ट रहेगा जो कि हमारा क्रेडिट ग्रोथ को और आगे बढ़ाएगा। जी, सर एग्रीकल्चर ग्रोथ के ऊपर अभी जानना चाहेंगे, वो काफ़ी स्टेडी देख रहे हैं, तो गिवन मॉनसून डिपेंडेंसी कुछ कंसर्न देख रहे हैं यहाँ पर? मैडम आप उसमें भी एग्रीकल्चर में देखोगे तो लास्ट ईयर से इस साल हमारा एग्रीकल्चर प्राइवेट सेक्टर में 16.6% का ग्रोथ हुआ है, जो पहली बार हमने डबल डिजिट में ग्रोथ किए हैं। उसके लिए भी हमारा बहुत सारे स्टेप्स ले रहे हैं। हमने अभी आउटरीच प्रोग्राम हर क्वार्टर में हम कर रहे हैं। लास्ट 2 वीक में हमने एमएसएमई का आउटरीच प्रोग्राम किए थे। उससे पहले हमने रिटेल का आउटरीच प्रोग्राम कर रहे थे और इस 8 तारीख को हमने पैन इंडिया में 138 जगह में हमने एग्रीकल्चर का भी आउटरीच प्रोग्राम करा रहे हैं और लास्ट 2 आउटरीच प्रोग्राम जो हुआ था उसमें से 5000 से 7000 का हमने लीड जनरेट कर रहे हैं। उसके साथ-साथ भी हमारा बहुत सारे स्कीम्स को भी डिजिटाइज़ कर चुके हैं और हमारा गोल्ड लोन, रिटेल गोल्ड लोन हो, एग्रीकल्चरल गोल्ड लोन में भी हमारा थ्रस्ट हो रहा है। जो एग्रीकल्चर गोल्ड लोन आप देखेंगे हमारा 100% से ज़्यादा भी ग्रोथ हुआ है। तो अभी एग्रीकल्चर में भी हमारा जैसे वेयर हाउसिंग हो गया है, फूड प्रोसेसिंग हो गया है और हमने क्लस्टर फाइनेंसिंग के ऊपर भी स्ट्रेस दे रहे हैं एग्रीकल्चर सेक्टर ऑल्सो। तो हमने कहीं जहाँ पर ज़्यादा एग्रीकल्चर का प्रोडक्टिविटी है, तो उसी एरिया में मैंने आइडेंटिफाई करके क्लस्टर फाइनेंसिंग इन एग्रीकल्चर कर रहे हैं और वहाँ पर हमने कॉम्पिटिटिव रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहे हैं और हमारा प्रोसेसिंग टैट को मेंटेन कर रहे हैं। सो हमारा एग्रीकल्चर ग्रोथ इन फ्यूचर ऑल्सो लगभग 18% में रहेगा, ये हम उम्मीद करते हैं। राइट सर लास्टली विपुल सर जानना चाहेंगे डिजिटल ट्रेंड के ऊपर। मोर देन 95% सर ट्रांजेक्शन्स हमने देखे दैट आर डिजिटल, बट कॉस्ट एफिशिएंसी कितना डिलीवर होती दिख रही है यहाँ से? मैडम हमारा लगभग अभी तक का हमने डिजिटली सैंक्शंस हमने 1 ट्रिलियन कर चुके हैं थ्रू डिजिटल प्रोसेस में, जिसमें से जस्ट फॉर दर्शकों के लिए बोल सकता हूँ लास्ट क्वार्टर में हमने रैम में लगभग 21,000 करोड़ हमने डिजिटली सैंक्शंस किए हैं लोन पोर्टफोलियो में और टोटल ईयर में देखेंगे अभी तक का जैसे मैं बोला कि 1 ट्रिलियन कर चुके हैं ना। आगे जाते हुए भी ये बड़ा इफेक्टिव है मैडम, उसमें टैट मेंटेन होता है और मैनुअल इंटरवेंशन कम होता है और इमीडिएटली प्रोसेस हो जाता है और डिसबर्समेंट भी हो जाता है और आगे जाकर के हमारा और भी सारे प्रोडक्ट को जो प्रोडक्ट का हमने अभी तक डिजिटली नहीं किए हैं और भी नया प्रोडक्ट जो हम लॉन्च करेंगे वो फुल्ली डिजिटली होगा, एंड टू एंड उसमें रहेगा, प्रोसेस रहेगा। राइट विपुल सर काफ़ी डिटेल्स हमारे साथ शेयर की सर, थैंक यू जुड़ने के लिए और बेस्ट विशेस फॉर द कमिंग क्वार्टर्स। थैंक यू। धन्यवाद मैडम, धन्यवाद। તો પીએનબીના મેનેજમેન્ટ સાથે આપણે ચર્ચા કરી નંબર્સ બાદ એક ઘણું પોઝિટિવ એક્શન પર સ્ટોક પર જોયું। અત્યારે લેવલ વાઇઝ જોઈએ તો 108ના લેવલ્સ પર છે સ્ટોક, એક મજબૂતી સાથે કારોબાર થઈ રહ્યો છે પીએનબી। એ સાથે એક બ્રેક લઈ